आप ये सामान्य तौर से देख लीजिए कि घर में उदास बैठे हैं और निश्चित वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये परिस्थितियां थोड़ा उदास करती हैं। तो जीने की एक जो सबसे बड़ी कला भारत के मनीषियों ने दिया, उससे हम जो दूर भागे थे, एक बहुत अच्छी बात है कि इधर इस समय लोग उधर मुड़े। जैसे लोग ध्यान में, योग में जुटे, भोजन के संबंध में लोग का अधिक से अधिक रेशनल हुए, अपने रूढ़िवादिता को तोड़े और सामान्य भोजन जो शरीर के लिए आवश्यक है उसको उन्होंने अपनाया। अभी मैं कहीं देख रहा था कि ज्योतिष के ऊपर जो गहरा, बहुत पहले जबकि सबसे उपेक्षित विषय रहा, लेकिन सदियों पहले पाइथागोरस से लेकर के और तमाम सारे विचारकों ने जब इस पर विचार किया तो उसमें कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मत है कि जो कॉस्मॉस है, जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, उसकी एक केमिस्ट्री है, उसका एक रसायन है। और उस ब्रह्मांड में ये सूर्य है, ग्रह हैं, उनके ऊपर जो घटनाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। मनुष्य चूंकि उसी ब्रह्मांड का, कॉस्मॉस का एक अंग है, तो उसके शरीर में जो भी ब्रह्मांड में घटनाएं घटेंगी वो परिवर्तन लाएगी। इससे बचने का जो बहुत बड़ा उपाय है वही है कि इस जो मनोवृत्ति साइकोलॉजी है उसके ऊपर भी उठना, क्योंकि मनुष्य का निर्माण, शरीर का मतलब ही है समूचय। अगर हमारे अंगूठे में दर्द होता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे पैर या हाथ या मन में दर्द नहीं उठेगा, क्योंकि पूरे शरीर का हिस्सा है वो। तो जब मनुष्य उस कॉस्मॉस का हिस्सा है, जिसको मैं कॉस्मिक म्यूजिक कहता हूं, और वैज्ञानिकों ने 1950 का शोध है कि वो कॉस्मिक म्यूजिक चल रहा है, और यहां तक रिसर्च में आया है कि मनुष्य के शरीर में जब पैदा हुआ तो वही कॉस्मिक म्यूजिक का ही तादात्म्य है, और मनुष्य के स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य का, बीमारी का भी उससे बहुत गहरा संबंध है। ये शोध हुआ है और शोध हो रहे हैं। उस कॉस्मिक म्यूजिक से जब वो टूटता है तो ये बीमारी अस्वस्थ हो जाता है, और जो वो जुटता है तो फिर वो रिदम में चला जाता है। आज का मनुष्य उस रिदम से टूटा हुआ है, और ऐसे जोल्ट, ऐसे झटके इस बीमारी का जो आई है ये ज्यादा तोड़ी। तो इसमें एक बहुत बड़ा कारक लोगों का जो इकोनॉमिक है वो भी बन गया। ये तो सदा से रहा है, सदा से रही है कि एक मिथ्या भ्रम में पैसे को पकड़ करके और उसके ऊपर शोषण की प्रक्रिया चालू हुई। इसी कोविड में बहुत लोग मदद किए, एक वर्ग डॉक्टर है, हमारी प्रशासन है, पुलिस है, रातों दिन लगी। एक वर्ग ऐसा था इस अवसर बना के लूटा, शोषण किया, मिलावटी दवाइयां बेचा, नकली दवाइयां बेचा, गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, दवाइयों का दाम बढ़ा करके लोगों के लाश पर जो है कमाई किया। ये क्या है? ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? यही साइकोलॉजी है। एक दूधिया जब दूध में मिलावट करता है तो यह भूल जाता है कि इस दूध को किसी घर को दे रहा, लोग पिएंगे, उनके बच्चे पिएंगे, वो बीमार हो जाएंगे। वो स्वतः बीमार व्यक्ति है, अगर वो ऐसा करके चला तो पूरे कॉस्मिक म्यूजिक से टूटा हुआ उसका व्यक्तित्व है। तो यह क्या है? ये इकोनॉमिक साइकोलॉजी का डिसऑर्डर है। हमारे भारत में उपनिषद का जो ईशावास्योपनिषद का की जो सबसे बड़ी उद्घोषणा थी कि ईश्वर एक प्रत्येक कण में रमवान है, कण कण में वही एक तत्व है, यही एक ऊर्जा है। इसलिए कोई भी भोग करते समय, कोई भी उपभोग करते समय ये ध्यान में होना ही चाहिए कि किसी का अंश तो हम नहीं भोग रहे हैं, ईश्वर के दर्शन को देखना चाहिए। यह भाव अगर आता है
तो समाज में एक लय पैदा होता, क्योंकि प्रकृति इसी लय में चलती है, कॉस्मॉस इसी लय में चलती है। इसलिए दिक्कतें हुई है कि शारीरिक रुग्णता के साथ जो मानसिक रुग्णता पैदा हुई है, बहुत खतरनाक स्थिति पैदा करवा दिया है। ये इकोनॉमिक का जो जाल है, अब मुझे जितने अभी कुछ दिन पहले मैं किसी उद्योगपति से चर्चा कर रहा था, तो ये चर्चा में बात आई, मैंने कहा कि भाई मुद्दा ये है कि अगर इस पर भी न समझ में आए कि बोरी भर के हम धन रखें तो भी जीवन बचा नहीं सके, गरीब और अमीर एक ही धरातल पर चला आया, और जो अधिक से अधिक जिनकी मृत्यु हुई वो अत्यंत सुविधा भोग में थे, अच्छे अधिकारी थे, अच्छे पैसे कमाए थे, खूब लूटे थे। वहीं एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहने लगा इस विभाग के इतने अधिकारी मर गए, इस विभाग के सारे डाटा दे रहे थे। हालातें हैं, इस पर भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में धन की यात्रा कितनी है। आवश्यकता है, क्योंकि विनिमय का एक विषय है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर किसी को अन्न पहुंचा दिया जाए, कपड़े पहुंचा दिया जाए, दवाइयाँ पहुंचा दिया जाए, उसके साधन को और पैसे न दिया जाए, तो भी तो उसका जीवन सुगम चल सकता है। अब यहाँ पर शारीरिक आवश्यकता जो है मानसिक आवश्यकता जब बनती है, वही साइकोलॉजी पैदा करती है। मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान एक विधा है, मान लीजिए उसमें आप न्यूरॉन्स स्टडी से आगे तो जाते हो, तो जहां तक उसका फिजियोलॉजिकल अध्ययन है ब्रेन का, वो तो अपने आप में ठीक है, लेकिन जब वो साइकिक बनता है, जैसे हमने सोच लिया कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या खाएंगे अगर हमने स्टोर कुछ नहीं रखा, या हम वहां जा रहे हैं ये खतरा पैदा हो जाए, या कल मैं मर जाऊंगा। अब इस संक्रमण के समय एक ये भी बहुत बड़ी बात आई थी, हर व्यक्ति इतना डरा और प्रकंपित है। बच्चों के मस्तिष्क पर भी जो अध्ययन हुआ, उस अध्ययन में यह पाया गया कि बच्चे, कई बच्चों का जब सुने हैं टीवी पर, मीडिया पर मरते थे, तो उनके मानस पर बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। तो ये सारी चीजें जो है, आपका इकोनॉमिक्स की जो स्थिति है वो एक साइकोलॉजिकल ज्यादा है। नहीं तो लोग, इसमें देखा गया है कि कम पैसे में भी लोग जिए हैं। लोगों के जो बहुत बड़े पैसे थे वो बाजार में डेली जाके खरीद करते थे, प्रतिदिन खरीद करते थे, अनावश्यक चीजें खरीदते थे, कबाड़ खरीद के लायक रखते थे, अभी 2 कपड़े हैं 4 है फिर भी खरीदते थे, लेकिन उसके भय से थोड़ा घर में बैठे तो क्या काम नहीं चला। अब जब उबे हुए हैं, ठगे से घर में बैठे हैं, तो जीवन का जो मूल तत्व ही वो खोया हुआ है, उसमें भी शोध का ये विषय नहीं आया। इसलिए एक बहुत बड़ी बात है कि जीवन का सौंदर्य केवल देने में है, वितरित करने में है। अगर हम संग्रहित करें तो वो मुश्किल में बीमारी पैदा करेगी। इसका सौंदर्य ही है देने में, और देने में कुछ चीजें घटेंगी, पदार्थगत चीजें बांटने में घटती हैं, क्योंकि उनकी सीमा है। लेकिन ध्यान की कहाँ सीमा है? अगर आप मेडिटेशन में बैठते हो तो करोड़ों लोग और सारा विश्व ही 750 करोड़ मेडिटेशन में बैठे, मेडिटेशन खत्म हो जाएगी? या परमेश्वर ईश्वर की आराधना में लगे तो क्या ईश्वर खत्म हो जाएगा? यही तो अंतर है अनंत का और ये जो आपके सांसारिक चीजें हैं, ये घटेंगी, खत्म होंगी। जब सुख और दुख की परिभाषा की जाती है तो यहां पर यही सबसे बड़ी घटना घटती है कि सुख वहां नहीं है। आदमी इसको देख लिया कि उस धन के जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उससे आनंद आ जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़े से पैसे कहीं से आ गए, हमारे यहाँ एक बड़ा गहरा विचार किया गया, मोह, क्रोध और लोभ, ये 3 शब्दों पर बहुत गहरा विचार है भारत में। नहीं, वो जो है क्या नाम है, काम, क्रोध और लोभ, मोह नहीं, काम, कामना, आपकी डिजायर,
कभी भी इसकी आपूर्ति नहीं होती। कामना जो डिजायर है वो भविष्य के तरफ ले जाती है, आज इतना है ये ले लें। और यही जब साइकोलॉजिकल हंगर बनती है, मनोवैज्ञानिक भूख बनती है, तो वो पहले ही पूर्वापर एक फैंटम भूत क्रिएट कर लेती है। भविष्य के खतरों को लेकर के अनुमान करके वो करती, और यहीं से शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यहीं से इकट्ठा करना प्रारंभ होता है। भारत में ऐसा नहीं है। मार्क्स ने अगर कहा तो मार्क्स यहाँ अप्रासंगिक है। भारत के व्यवस्था में ये नहीं रही है, यहाँ बांटने की व्यवस्था की गई कि सौंदर्य ही उसका है बांट करके खाने का, जीने का। उससे लगाओ, क्योंकि वो एक मापने का यंत्र है, वहीं तक सीमित है। शरीर के लिए जरूरत है आपको भोजन, सुरक्षा के लिए मकान, बीमार पड़ते हैं दवाइयाँ। अगर यह कोई प्रशासन, कोई सरकार इसको उपलब्ध, अभी मान लीजिए भारत सरकार ही लोगों को इतने महीने तक फ्री अनाज दिया उन गरीबों को जो खरीद नहीं सकते थे, तो उनका भाई भरण पोषण होता ही रहा। जो प्रतिदिन जो है रोजी कमाते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उनको उन्होंने दे दिया, उसे भरण पोषण हो गया उनका। दवाइयों के लिए भी व्यवस्था की गई कि इनको जरूरत पर सब दी जाए। तो सबसे बड़ा जो अन्नदान था हमारे यहाँ। लेकिन आज की स्थिति में मैं पढ़ रहा था कहीं, एक किसका उद्धरांश था, उनके पास सन्यासी थे, एक व्यापारी या सटोरिया था, और करोड़ों की दौलत ले आके कदमों पर डाल दिया और रोने लगा कि ले को कहे हम क्या करेंगे इसका, मैं लेके क्या करूंगा। तो कहे अगर आप नहीं लेंगे तो हमारा इसमें अपमान होगा और मुझे बड़ा दुख होगा। देखिए मैं पेशे से सटोरिया हूं। उन्होंने कहा अभी मुझे जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी रखे रहो, मांग लेंगे। कहे उसने कहा कि निश्चित नहीं मेरे पास कल रहेगी, कल खत्म हो जाएगी। तो कहे मैं भी सटोरिया हूं, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन वो इतना ईमानदार था, वो कह रहे हैं कि रोने लगा, कहा हमारे पास देने के लिए है ही क्या है इसके सिवा, ये जो चंद रुपए और धन है इसके सिवा कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो यह बहुत तुच्छ भेंट होता है। आप लोग जो समझ लेते हो कितना पैसे दे बड़ा है, वो बहुत तुच्छ है। सबसे बड़ा भेंट है प्रेम को देना, उस आनंद को देना कि जो मस्तिष्क उत्तप्त है, जो मन अशांत है, उस मन को कोई बातों के द्वारा शांत करना, विचार करना और आपको वो शांति प्रदान करना, ये बहुत बड़ी इस प्रतिदान है। और यहीं पर आकर के कहा गया कि जो आपकी काम है यह होने नहीं देती है, क्योंकि भविष्य की तरफ यात्रा करेगी तो मन उसका तो अशांत रहेगा ही हमेशा। जो आज में संतुष्ट नहीं हो कल में जाएगा, और आज में संतुष्टि केवल ध्यान में हो सकता है। इसलिए मैं बार बार इस पर इंफेसिस करता हूं कि केवल मेडिटेशन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें जा करके शांति को उपलब्ध होता है आदमी, अन्यथा संभावना नहीं है।